प्रेशर करते हैं पढ़ने के लिए? बताओ, मम्मा कहते हैं बार बार पढ़ने के लिए। मतलब बहुत कहते हैं। डांट बहुत पड़ती है तो बहुत। डांट पड़ती रहती है। एग्जाम्स कब से हैं? मैम एग्जाम तो कर ली है। कल ही एग्जाम? अरे वाह, क्या बात है। कल एग्जाम है और आज हम बैठ गए देखो कुछ टिप्स लेके, है ना? यस मैम। चंचल जैन, बेटा आपका क्या नाम है? अपना नाम बताओ। चंचल जैन जी के उस पे एक छोटी बच्ची है, अपना नाम बताओ बेटा। साची जैन। साची जैन। साची कौन सी क्लास में हो आप बेटा? 6th क्लास। क्लास में हो। और आपकी सिस्टर? ईशानी जैन। शानी जैन। कौन सी क्लास में हो बेटा आप? 2nd क्लास। सेकंड क्लास। एग्जाम्स कब से स्टार्ट है? March 1। अच्छा, गुड, वेरी गुड। चलो आज हम आपको एक जादू सिखाएंगे जिससे आपके एग्जाम्स अच्छे हो। थोड़ा सा काम मैं मम्मियों को भी दूंगी क्योंकि बच्चे सारा काम नहीं कर पाते। जशन चहल, बच्चा अपना नाम बताओ। जशन। क्या नाम है आपका? जशन इसका ही जशन नाम है, मेरा कविता है। वो एक्चुअली मोबाइल में है। अच्छा, क्या बेटा आपका कौन सी क्लास में हो आप? मैं 2nd ईयर कॉलेज में। सेकंड ईयर कॉलेज में हो। क्या सब्जेक्ट्स लिया बेटा? MBBS। अरे वाह, ये तो इंटेलिजेंट बच्ची है। वाह, ग्रेट। आज आज कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगी बेटा, ठीक है? आप शायद सबसे अच्छा से आंसर कर पाओगे। एक तो आपके पास साथ में कोई बच्चा नहीं है? कहाँ गए बच्चे? मैम ट्यूशन गया है, अच्छा, बेटा ट्यूशन गया है। हृदय ओके। हृदय छाबड़ा है, तो मैं रिकॉर्डेड सेशन दिखा दूंगी उसको। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं पहले एक बार बच्चों से मिलना चाहती हूँ। आशा जी, मिलाएं आप अपनी डॉटर से। यस मैम। बेटा थोड़ा लाउड बोलो, नाम बताओ। आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना हुआ है मम्मा से। यस मैम, मेरा नाम ऋत्विका है। ठीक है। अच्छा, कौन सी क्लास में है बच्चा? 8th। एट्थ क्लास में। एग्जाम्स कब से स्टार्ट है? मार्च मिडल। मार्च में। ओके। कैसा लगता है पढ़ना? इजी लगता है, मुश्किल लगता है? लर्निंग करना कैसा लगता है? जब समझ में आता है तभी इजी लगता है, और कभी कभार जब समझ में नहीं आता तब हार्ड लगता है। हार्ड लगता है। अच्छा, याद करने के बाद जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और जैसे क्वेश्चन सामने आता है हम भूल जाते हैं, ऐसा होता है ना? कि याद हाँ। ही नहीं आता इसका आंसर क्या है, ऐसा होता है ना? हाँ। है ना? तो आज बहुत सारे टिप्स लेके आई हूँ जिससे आपको इजी रहेगा पढ़ना। और मतलब आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी सी चीजें हैं जो आप करना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। भाग्यश्री, अपने डॉटर से बात कराओ, बच्ची बात करेगी आपकी। जी। यस मैम। नमस्ते। अच्छा, आपका नाम क्या है बेटा? निष्का। निष्का। यू आर लुकिंग, तुम्हारा बर्थडे था ना अभी? मम्मा ने बहुत सारी पिक्स डाली थी, है ना? हाँ मैम, मेरा बर्थडे था। ओके। तो आज आप भी सेशंस ज्वाइन करोगे, सीखोगे? सीखोगे? यस। और ये लिखना, मम्मी को सीखना, बोलो इन्हें। अच्छा, मम्मा को सीखना है, ठीक है। हाँ। गुड। मम्मा आप सीखो। गुड गुड गुड। ठीक आई है। थिंक सभी बच्चों से मैं मिल ली, कोई रहा तो नहीं? हेलो मैम। हाँ जी हाँ जी, हेलो मैम। कौन है भाई? बोलना। हेलो मैम। हेलो बेटा। मुझे दिख नहीं रहे, नाम बताओ पहले अपना। त्रिशा। त्रिशा। त्रिशा कौन सी क्लास में हो आप बेटा? 10th। 10th में हो। एग्जाम्स कब से स्टार्ट है? 19th मार्च। 19 मार्च से एग्जाम स्टार्ट है। डर फेब लग रहा फेब है? मैम, 19 फेब। अच्छा, डर लग रहा है थोड़ा सा भी एग्जाम्स को लेके? नहीं मैम। प्रिपरेशन अच्छे से हुई हुई है? यस मैम। चलो, गुड है बच्चा। चलो आज हम कुछ और भी टिप्स सीखेंगे कि हम क्या कर गुड सकते। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आपका क्या नाम है? यस मैम, प्रणय। प्रणय। प्रणय, कैमरा ऑन करो बेटा।
हाय पढ़ने, कैसे हो बेटा? Fine, ma'am. What about you? Ma'am, fine, fantastic, fabulous, marvelous, superb, sumptuous, delicious, tasty, super duper, on the top of the world. ग्रेट। कौन सी क्लास में हो? इतनी एनर्जी सिर्फ बच्चों में हो Ma'am, सकती है। 9th. 9th में हो, ओके। और एग्जाम्स कब से स्टार्ट है? Ma'am, 28 Feb. 28 Feb। सारी प्रिपरेशन हो गई? मम्मा का प्रेशर कितना है पहले ये बताओ। Ma'am, थोड़ा भी नहीं. ट्यूशंस वगैरह कैसी चल रही हैं? Fantastic, ma'am. गुड। चलो आज हम स्मार्ट वर्क करना सीखेंगे कि कैसे हम स्मार्टली चीजों को हैंडल कर सकते हैं। कौन कौन रेडी है? जल्दी से हैंड रेस करके बताओ, थंब कर दो सभी जो जो रेडी है। थंब थंब करो, मुझे पता चलेगा कौन कौन रेडी है सेशन के लिए। गुड 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 गुड। श्रद्धा, कौन कौन है बच्चे, कौन कौन सी क्लास में है? जी ग्रेट। मैम, बेटा है वो अभी खेलने गए हैं दोस्तों के साथ। कौन सी क्लास वो में? 8th क्लास है, 8th स्टैंडर्ड। क्लास में, ओके। जी। स्टार्ट करते हैं। एक बच्ची थी जो एमबीबीएस कर रही थी, सेकंड ईयर में थी। कौन सी बच्ची थी वो? यस मैम। हाँ, आप थे। ओके। अच्छा, आपने क्या नाम बताया था अपना? जशन। जशन। हाँ जी। जस्ट वेट बेटा। यस। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो जो टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। वैसे तो आप सभी क्लासेस में मतलब हो तो साइंस सभी ने पढ़ी होगी। और आज हम थोड़ा सा स्वर विज्ञान के बारे में सीखेंगे। स्वर जो वर्ड होता है संस्कृत में, हमारी सांसें, मतलब हम जब सांस लेते हैं, सांस हम इनहेल करते हैं और उसके बाद उसे ड्रॉप डाउन करते हैं। इन सांसों के साथ भी हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। कैसे इजी होता है हमारे लिए चीजों को। देखिए, हमारे कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं, जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, थोड़े लॉजिकल होते हैं। लॉजिकल मतलब समझते हैं, लॉजिकल से मतलब होता है जैसे मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। यहाँ पे हमें लॉजिकली कैलकुलेशंस पे ध्यान देना पड़ता है, तो वहां पे लर्निंग नहीं होती। लेकिन हमारे कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो लर्निंग बेस होते हैं। लर्निंग बेस कैसे होते हैं? जो हमारी हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सारे सब्जेक्ट कैसे होते हैं जिसे लर्न करना पड़ता है। किस किस को सोशल स्टडी, एसएसटी, ये सब हिस्ट्री पढ़ना पसंद है? किसको मुश्किल लगता है और किसको आसान लगता है? जल्दी से हैंड रेस करके बताइएगा। जल्दी जल्दी हैंड रेस कीजिएगा। किसके लिए मतलब हिस्ट्री और ये लर्निंग वाले सब्जेक्ट्स जिसको मुश्किल लगते हैं? है कोई ऐसा? हिंदी पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना, लर्न करना बहुत मुश्किल लगता है, याद ही नहीं होता है। ऐसा लगता है यार क्या सब्जेक्ट है, याद करो इतने सारे राजाओं के नाम, फिर उसके बाद उनकी सेंचुरीज याद रख करो, इतना सब कुछ याद नहीं होता। और किस किस को मैथ्स मुश्किल लगता है? आप जरा वो हाथ खड़ा करें। मैथ्स किस किस को मुश्किल लगता है? मैम मुझे मैथ्स तो नहीं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी बहुत ज्यादा मुश्किल। बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है ना? यस। और किसको मुश्किल लगती है लर्न करने वाले सब्जेक्ट? हिस्ट्री, और बस नाम ही याद करते रहो, भूल जाओ कौन सा राजा, कौन सी सेंचुरी। हाँ मैम, मेरे को हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती। हिस्ट्री नहीं अच्छी लगती ना? बहुत सारे बच्चों को नहीं अच्छी लगती। और मैं अगर आपको टिप्स बता दूं कि जल्दी से याद हो जाएगा आपको, तो कैसा रहेगा? जल्दी जल्दी लर्न हो जाएगा और जल्दी से आप क्विकली आंसर भी कर पाओगे। आंसर शीट सामने आएगी तो क्विकली आपके माइंड में आ जाएगा इसका आंसर क्या है। कितना अच्छा हो ना? चलिए, जो मैं आज आपको समझाने लगी हूँ ना, आप उस चीज को ध्यान से सुनिएगा। और आप लोग बहुत एक्टिव हैं, बहुत स्मार्ट बच्चे हो, तो बहुत जल्दी से समझ जाओगे। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको।
तो स्टार्ट करते हैं आज हम स्वर विज्ञान से। मेरी रिक्वेस्ट है जो भी पेरेंट्स भी है ना, जरा इस चीज को ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे और बच्चों की प्रैक्टिस कराइएगा आप इस चीज को लेके, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी साइंस है। हमारे शायद हजारों साल पहले की हमारी खुद की इंडिया की साइंस है, ये भारत से शुरू हुई है। और हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम इन चीजों को भूलते जा रहे हैं और हमें नहीं पता कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। आप लोग खुद बच्चे या पेरेंट जो भी हैं, सबके पास ये मतलब कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड चीजें हैं जो हम भूल चुके हैं। बेटा आप ये बताओ, हम जब सांस लेते हैं तो हम क्या दोनों साइड दोनों उससे नोजल से सांस लेते हैं? बच्चा मैं आपसे ही पूछ रही हूँ चहल, आप तो साइंस के स्टूडेंट हो, आप बताएं हम दोनों नोजल से सांस लेते हैं? मैम नो। नहीं, एक टाइम एक रहती है, एक एक से ले। एक टाइम पे हम दोनों नोजल से सांस लेते हैं या एक नोजल से सांस? जल्दी बताओ। एक से लेते हैं। एक से लेते हैं। वन से। चलिए एक 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 पेपर लेके आइए, ऐसे प्लेन पेपर अपने पास लेके आइए, मैं आपको एक जादू सिखाने वाली हूँ आज। जल्दी से ऐसे 2 पेपर्स ले लीजिए, पतले पतले स्ट्रिप ले लीजिए, एक ही पेपर की 2 स्ट्रिप कर लीजिए। एक पेपर की 2 स्ट्रिप्स कर लीजिए। सबने कर ली? स्ट्रिप्स रेडी है सबकी? अगर पेरेंट्स साथ बैठे हैं तो वो भी एक एक स्ट्रिप लीजिए। सभी एक छोटे छोटे से स्ट्रिप्स ले लीजिए, छोटे छोटे से स्ट्रिप्स ले लीजिए। दो स्ट्रिप्स लेनी है आपको, इस तरह से 2 स्ट्रिप्स ले लीजिए। चलिए रेडी है सभी? इन स्ट्रिप्स को अपने नोजल के पास लेके आइए, इनहेल कीजिए और उसे देखिए, आप मेरे को ध्यान से देखिएगा, मैं आपको जो दिखाना चाह रही हूँ मेरे को फोकस कीजिएगा और उसके बाद कीजिएगा। मैं इसको अपने पास लेके आई, नोजल्स के पास लेके आई और मैंने, आप देखेंगे मेरी ये वाली जो है स्ट्रिप ज्यादा तेज चल रही है और ये थोड़ी कम चल रही है, देखिएगा। यस यस, ये एक ज्यादा देखिए हिल रहा ज्यादा है। चल रही है और ये इधर वाली हाँ, कम चल रही है। कम यानी चल कि रही है। मैं जो मेरी इस वक्त चल रही है वो मेरी ये वाली नोजल ज्यादा चल रही है और ये स्लो चल रही है। आप भी करके देखिए, सबके साथ ऐसे ही होता है, मेरी लेफ्ट। कभी भी दोनों नोजल्स हाँ, नहीं चलती हैं, हमेशा एक नोजल यस चलती है। ये हमारी साइंस है, प्रॉपर साइंस है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। कभी भी हमारी दोनों नोजल्स नहीं चलती, हमारी एक नोजल चलती है। आप स्ट्रिप को लगाएंगे, आपको अपने आप पता चलेगा आपकी एक स्ट्रिप ज्यादा तेज हिलेगी और एक कम तेज हिलेगी। देखिए मेरी ये वाली स्ट्रिप हिल रही है और ये कम हिल रही है। करिए ये बेटा, दोनों हाथ में अलग अलग लेना है और उसके बाद इसे, यस 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 मिसेस जोशी बिल्कुल सही कर रहे हैं। कौन सी नोजल चल रही है? ये वाली कौन सी नोजल है? लेफ्ट राइट? राइट नोट कर लीजिए अपने पास, सामने पेपर पेन में नोट कर लीजिए कौन सी नोजल चल रही है आपकी। मैम मेरी लेफ्ट चल रही है। जिसकी लेफ्ट चल रही है वो एल लिख लो और जिसकी राइट चल रही है वो आर लिख लो अपने पास। जिसकी राइट चल रही है, आप देखो थोड़ा सा प्रैक्टिस की बात है, अभी आपको प्रैक्टिस नहीं है, आप ध्यान से करोगे ना, 2-3 बार 10 बार करोगे आपको समझ में आ जाएगा। आपका एक स्ट्रिप ज्यादा तेज हिलेगा और एक कम तेज हिलेगा, एक स्ट्रिप आपका ज्यादा हिलेगा और एक कम हिलेगा। मेरा राइट चल रहा है इस टाइम पे। आप खुद भी करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप एक साइंस की और चीज मैं आपको बताती हूँ, जो साइंस स्टूडेंट है उन्हें पता होगा।
कि हमारा जो ब्रेन होता है वो हमारा अपोजिट चलता है। जैसे कि अगर हमारी लेफ्ट नोजल चल रही होती है तो लेफ्ट नोजल अगर हमारी चल रही है तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होता है। अगर हमारी लेफ्ट नोजल चल रही होती है तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होता है। और अगर हमारी राइट नोजल चल रही होती है तो हमारा लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो एक्टिव होता है। ये भी साइंस है, ये भी साइंस, ठीक है। अगर हमारी राइट नोजल चल रही है तो हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है, और अगर हमारी लेफ्ट नोजल चल रही है तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होता है। ठीक, अब देखिए जो हमारा राइट ब्रेन होता है ये हमारा, और आपके माइंड के अंदर वो चीजें बैठ जाएंगी। समझ में आ रहा है इतना? इतना समझ में आया है आपको? समझ में आ गया इतना? चलो गुड। अब से आपको क्या प्रैक्टिस करनी है? अपनी नोजल्स पे ध्यान देना है और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग ही आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? अब सेकंड चीज हमें क्या करना है, जब भी हम एग्जाम देने के लिए घर से बाहर निकलेंगे, जब भी हम एग्जाम देने के लिए घर से बाहर निकलेंगे, जब भी आप स्कूल के लिए जाएंगे, जो नोजल आपकी चल रही होगी उस नोजल के पैर को आप पहले बाहर निकालें। घर से बाहर निकालते टाइम पहला स्टेप कौन सा लेंगे? जो नोजल आपकी चल रही होगी। आप ऐसे करके देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी नोजल आपकी चल रही है। जो नोजल आपकी चल रही होगी उसी नोजल से आप घर से बाहर निकलेंगे और उसी नोजल से ही, जिस नोजल आपकी चल रही होगी, एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे। एग्जाम देने के लिए जब क्लास में एंटर करेंगे तब भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी कौन सी नोजल चल रही है, आपको वही पैर एग्जामिनेशन हॉल में या आपकी क्लास के अंदर आपको सबसे पहला रखना है। इतना समझ में आया सबको? इतना समझ में आया सबको? यस, ओके। एक बार थंब दिखा दीजिए जिस जिसको समझ में आया है। ये छोटे बच्चों के लिए भी है, एग्जाम्स के लिए भी है। अगर आप किसी भी तरह के एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं, किसी भी तरह के एग्जाम्स के लिए, आप यहाँ तक कि किसी इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हैं, आप किसी घर से जरूरी काम के लिए भी निकल रहे हैं, आपका कोई भी काम ऐसा जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, जो नोजल आपकी चल रही है, आपको वही पैर अपना बाहर निकालना और उस जगह पे आपको एंटर भी जब भी करना है तो उसी पैर से आपको एंटर करना। इतना समझ में आ गया? अब जब टीचर ने एग्जाम पेपर आपको देना है, अब एग्जाम पेपर भी मिलेगा ना, टीचर देगी आपको जब पढ़ना है आपको। तो मैम मेरे को समझ में नहीं आया ये वाला। बताओ क्या समझ नहीं आया बेटा? आपने ये वाला बताया ना, जब टीचर एग्जाम का पेपर देगी तब। अभी मैं बता रही हूँ, अभी मैंने बताया नहीं। अब एग्जाम का पेपर आपको जिस दिन जब मिलेगा, टीचर आप क्लास में बैठ गए, जाके आपने एंटर किया, आप अपने डेस्क पे जाके बैठ गए, अब क्या होगा, अब टीचर आपको पेपर देगी ना पेपर। आपकी जो नोजल चल रही होगी आपको उसी हाथ से पेपर लेना है। जो नोजल आपकी चल रही होगी आपको उसी हाथ से पेपर को लेना है। इतना समझ में आया बच्चा? आप समझ में आया? दिव्या समझ में आ गया? बाकी सबको समझ में आया? जो नोजल हमारी चल रही है उससे ही हमें पेपर लेना है। मैडम पेपर देंगी, आपको उस हाथ से पेपर ले लेना है। चलिए डन। बार बार करके देखना है या फिर जो घर से निकलते वक्त करके निकलेंगे वो सेम ही वर्क करेगा? नहीं, सेम वर्क नहीं करेगा। हमारा 1.5 घंटे के बाद नोजल चेंज होता है। किसी किसी का एक रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता, बट ज्यादातर नोजल हमारी चेंज होती रहती है। हर 1.5 घंटे के बाद हमारी नोजल चेंज होती है। ओके ठीक है, मैम तो मुझे एक ऐसे बार ये करना पड़ेगा। मैम हाँ जी, एक बार ये बता दी। क्वेश्चंस भी लेंगे, डोंट वरी, एक एक चीज पे हम जाएंगे। अभी हमने एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, हमने आंसर क्वेश्चन पेपर ले लिया। इतना समझ में आ गया सबको? इतना समझ में आ गया? ओके। अब हमें पेपर शुरू करना है अपना। पेपर शुरू करोगे ना, लिखना भी शुरू करोगे। पेपर है तो लिखना तो है ही, तभी तो आंसर शीट होगी आपकी। अब आपको जिस नोजल से आपने एक पेपर लिया है, अगर वही नोजल चल रही है, बाय चांस हो सकता है वो लेफ्ट आपकी नोजल चल रही हो,
जरूरी नहीं आपकी राइट नोजल चल रही हो, लेफ्ट भी चल सकती है। आपको आंसर शीट पे चाहे सिर्फ डॉट ही लगानी पड़े, लेकिन आप जब लिखोगे तो जो नोजल आपकी चल रही होगी वही नोजल से आप चाहे एक सिंगल डॉट लगा दो, पर आंसर शीट पे आपको सबसे पहले जो पहली चीज लिखनी है वो आपका जो नोजल चल रही है उसी से लिखना है। ठीक है। अब बच्चों को राइट हैंड की आदत है, राइट हैंड से तो आप अपना नेम लिख सकते हो आंसर शीट पे। लेट्स सपोज मान लो आपके लेफ्ट नोजल चल रही है, तो लेफ्ट हैंड से आप नाम तो नहीं लिख सकते अपना, लिख सकते हो? नहीं लिख सकते ना। राइट अगर चल रही है तो चलो आपने अपना नेम लिख लिया, अपना पेपर स्टार्ट आपने राइट से किया। अब अगर आपकी लेफ्ट चल रही है तो आप लेफ्ट हैंड से सिर्फ एक डॉट लगा दें और उसके बाद अपना राइट हैंड में पकड़े पेन और उससे अपना आंसर लिखना शुरू कर दें। ये समझ में आया? इतना समझ में आया आपको? चलिए आशा, और किसको यहां तक? दिव्या आपको समझ में आया यहां तक? दिव्या आपको समझ में आया बेटा? आ गया। चंचल आपको समझ में आया बेटा? आ गया। विहान आपको समझ में आया बेटा? आ गया, आ गया। अब मैं आपको एक और चीज समझा रही हूँ, यहां तक आपको अगर समझ में आ गया तो ऑल डन। उसके बाद आप जब पेपर लिखना शुरू करेंगे, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आपने जो लर्न किया है आपको ऑटोमेटिकली रिकॉल होना शुरू हो जाएगा। क्यों? इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है? जो हमारी नोजल चल रही होती है वो वाला हमारा एक्टिव होता है, हमारा ब्रेन एक्टिव होता है। हमने क्या किया, क्वेश्चन को और अपना राइटिंग को रिसीविंग मोड पे लिया। जब हम किसी चीज को रिसीव करते हैं और एक्टिव उससे करते हैं तो क्या होता है, आपको इमीडिएटली रिकॉल होना शुरू हो जाता है। आप डेड वाले माइंड से नहीं, एक्टिव माइंड से अपना स्टार्ट करने लगे। ठीक है, तो आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, इमीडिएटली आपके माइंड में आंसर्स आने शुरू हो जाएंगे, इमीडिएटली आपको रिकॉल होना शुरू हो जाएगा। और आप यही चाहते हो ना कि आपके सामने क्वेश्चन आए और आपको इमीडिएटली याद आ जाए कि मैंने क्या याद किया था, यही चाहते हो आप सभी। तो ये सबसे इजीएस्ट वे है, आप इन 2-3 चीजों को फॉलो कीजिए। पहली चीज, हमें कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए कि कब हमें कौन सा सब्जेक्ट लर्न करना है, हमें कब कौन सी चीज करनी है। दूसरा, घर से निकलते टाइम और एग्जामिनेशन हॉल में बैठते टाइम। तीसरी चीज, जब आपको पेपर रिसीव करना है तो कौन सी जो नोजल चल रही है उसी हाथ से, और हमें लिखना किससे है वो आपको ध्यान होना चाहिए। अब मैं आपको एक और चीज बता रही हूँ जो मैजिकली आपके ऊपर वर्क करेगी, और वो क्या चीज है, आपको एक सर्कल लेना है। ये मम्मी भी कर सकती है, वैसे ये मदर्स करें तो ज्यादा अच्छा है। आपको एक गोल सर्कल लेना है। पहले आपने एक व्हाइट पेपर लिया, राइट, उसके ऊपर आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, उसके बीच में फिर एक और सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, रुको मैं व्हाइट बोर्ड देखती हूँ, अगर चल पड़ता है तो मैं आपको बता देती हूँ। व्हाइट बोर्ड किसी को दिखाई दे रहा है क्या? शो हो रहा है क्या व्हाइट बोर्ड? यस मैम। यस मैम। जस्ट मुझे व्हाइट बोर्ड से देख नहीं रहा। नहीं दिख रहा? अच्छा बेटा, मुझे भी नहीं दिख रहा। अभी नहीं दिख रहा है मैम, पहले दिखा था, अभी बंद हो गया। अच्छा जस्ट वेट बेटा। मैम अगर हमारी एग्जाम में मान लो हमको नहीं पता सही स्पेलिंग है तो फिर उसका क्या करें हम? क्या? फिर से बोलो बेटा, क्या पूछा आपने? अगर मान लो हमको कोई वर्ड है डिफिकल्ट सा और हमें उसकी स्पेलिंग नहीं पता, फिर क्या करें? बेटा मैंने आपको बोला ना, जब भी आप लर्न करने बैठो तो आप ये ध्यान रखो, लर्निंग वाली चीजें आपको कब करनी है, जब आपका राइट नोजल चल रहा हो
तब आपको लर्निंग वाले सब्जेक्ट्स करने हैं। तो आपको अपने आप याद हो जाएगा, जल्दी से याद हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट वेट कीजिएगा। इधर आई। आपको मैं दिखाई दे रही हूँ? हाँ मैम। मैम यस। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी 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 सॉरी। अभी आप ये देखिए, आपको ये सर्कल दिखाई दे रहे हैं दो? सबको दिखाई दे रहा है? आप लोगों को ऐसे ही सर्कल व्हाइट पेपर पे ऐसे ही 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं, कर लीजिए। बाद में इसे प्रॉपरली बनाइएगा, अभी फिलहाल मेरे साथ एक प्रैक्टिस कर लीजिए। इस तरह से आपको 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं, एक बड़ा और एक उसी के अंदर छोटा सर्कल। ऐसे छोटा। यस, बिल्कुल। मेरे ख्याल से सबको दिख रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। अभी आपको क्या करना है, जो छोटा वाला सर्कल है यहाँ पे सबसे पहले ऊपर टॉप पे आपको अपना नाम लिखना है। नाम जो भी हो आप अपना नाम लिखिए, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया दीप्ति। माय नेम इज दीप्ति, तो मैंने सबसे ऊपर पहले अपना नाम लिखा। अगर मदर्स बना रही हैं तो वो अपने बच्चे के लिए बनाएंगी तो बच्चे का नाम लिखेंगे, जिसका भी एग्जाम होगा, जो भी एग्जामिनेशन के लिए भेज रहे हो बच्चे, उसका नाम लिखना है आपको यहाँ पे। ठीक। उसके बाद आपको नाम के बाद आपको क्या लिखना है इसके अंदर, जो भी एग्जाम की डेट है आपकी, जिस दिन भी आपका एग्जाम है वो डेट लिखेंगे। लेट्स सपोज मैं कल की डेट डाल रही हूँ एक एग्जाम्पल के लिए। हमारी कल डेट है 12/2/24। एग्जाम जिस दिन भी आपका एग्जाम होगा वो डेट आप मेंशन करोगे इस सर्कल में। ठीक है। उसके बाद जो टाइमिंग है आपका, जिस टाइम आपका पेपर स्टार्ट होगा, ठीक है, लेट्स सपोज स्कूल में पेपर आपका 9 AM से लेके 1 PM तक का पेपर है आपका एग्जाम का। आपका पेपर का जो टाइमिंग है वो ये टाइमिंग है, आप उस बीच में आप वो टाइम मेंशन करोगे। ठीक है, ये बीच वाला सर्कल आपका कंप्लीट हो गया। आपने अपना नाम लिखा, जो आपका पेपर का डेट है वो आपने लिखी कि किस दिन आपका एग्जाम है वो मेंशन करेंगे, और उसके बाद टाइमिंग लिखेंगे। जैसे 9 to 12 तक आपका पेपर है तो 9 AM to 12 PM आप मेंशन करोगे। AM और PM का ध्यान जरूर रखिएगा, वहां गलती नहीं करनी हमें। AM और PM का ध्यान जरूर रखेंगे आप। अब आपको क्या लिखना है इसके अंदर,
यहाँ पे अब हम बाहर वाले सर्कल पे आ गए हैं, जो बाहर आउटर सर्कल है। अब वहां पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हम एक नंबर लिखेंगे। वो नंबर आप क्या लिखेंगे, 398, 398। हम ग्रीन या ब्लू कलर के पेन से इसको बनाएंगे और व्हाइट कलर के पेपर पे बनाएंगे, नंबर लिखेंगे 398। हम रेड कलर के पेन से नहीं बना सकते? नहीं बेटा, रेड कलर के पेन से नहीं बना। ठीक है। वो वाला ट्रैक पे चल। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम एक और नंबर लिखेंगे। वो क्या लिखेंगे, 1176, 1176। 1176। यस, ये हम एनर्जी सर्कल बनाना सीख रहे हैं। ये एनर्जी सर्कल आपका जब जब एग्जाम होगा तब तब आपको न्यू बनाना होगा, क्योंकि डेट तो हर एग्जाम मैडम की वन अलग होगी, सेम डेट तो नहीं हो मैडम सकती। 1176 अपनी राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में, कि आप आपने किसी भी, ऐसे पकड़ा है ना? हाँ आप किसी भी साइड पे बना सकते हो, बस हमें बाहर के आउटर सर्कल पे नंबर मेंशन करना है। ओके ठीक है। ठीक है, अब हम इसके अंदर लिखेंगे सक्सेस। सक्सेस मैं लिख रही हूं, आप बाद में देख लीजिएगा, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। सक्सेस, एक मिनट रुकिएगा, होल्ड कीजिएगा। स्वीट, देखिए आपको सर्कल में दिख रहा है, मैंने इसके अंदर लिखा है स्वीट चेस्ट नट, स्वीट चेस्ट नट। एस, और सारा कैपिटल में लिखना है, स्मॉल में कुछ नहीं लिखना है। SWEET स्वीट, CHEST चेस्ट, NUT नट। स्वीट चेस्ट नट। इतना समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? सबने बना लिया? एक बार थंब कर दीजिए ताकि मैसेज में डन डन लिख के भेजिए, ताकि मुझे पता चल जाए आप सबने बना दिया। एक बार मैसेज में यस मैम। डन लिख दीजिए। मैम एक बार दिखाना, मैम एक बार दिखाना। एकता जी ने लिख दिया डन, गुड। सीमा जी ने भी बना मैम लिया, दिख नहीं रहा क्लियर। अभी दिख रहा है? यस मैम, डन मैम। सभी का डन आ गया, गुड गुड। वनदीप डन, गुड। हमने ये बनाया, बनाने के बाद ये आपके नेम से आपने एक एनर्जी सर्कल ड्रॉ किया। जिस दिन आपका एग्जाम है आपने वहां पे डेट मेंशन करी, टाइम मेंशन किया। अब जब आप एग्जाम देने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में होंगे, ये आपका सर्कल आपको एनर्जीज, यहां से जहां पे आप घर से आप तक, वो वाइब्रेशन हमेशा एनर्जी आपके साथ कनेक्ट रहेगी। अब मम्मीज को क्या करना है, मम्मीज को ये करना है, जब आपका बच्चा स्कूल जाएगा और ये एनर्जी सर्कल उसके डेस्क पे होगा, या आप जहां पे भी वो बच्चा पढ़ता है, या जहां पे भी ये सर्कल आपने रखा हुआ है, बच्चे की एक छोटी फोटो बीच वाले सर्कल पे आपको रख देनी है। बच्चे की एक छोटी फोटो आपको लेनी है, और जो बीच वाला सर्कल है जहां पे हमने नेम लिखा है बच्चे का, जहां पे हमने उसका एग्जामिनेशन डेट लिखी है और टाइम लिखा है, वहां पे आपको अपने बच्चे की फोटो को रख देना। इतना तो सब मम्मीज कर लेंगे? इतना सभी रख लेंगे?
हाँ बेटा, ये पल्लवी सब एग्जाम्स में अलग अलग ही बनेगा आपका, ये एक नहीं बनेगा। जब आपका एग्जाम फिनिश हो जाएगा, जब आपका एग्जाम हो जाएगा, आप घर आ जाओगे, तो मम्मी को क्या करना है, इसको छोटे छोटे पेपर्स के अंदर इसको पूरा फाड़ देना है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे पेपर बनाइएगा और उसे बना के फाड़ के उसे अपनी विंडो से या अपनी बालकोनी में जाके उसे ऐसे करके ब्लो कर देना है, ऐसे करके यूनिवर्स में। और आपको बोलना है थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। समझ में आ गया सबको? और ये जो सर्कल बनाना है, ये जैसे अभी से बना के रख सकते हैं हम, या एग्जाम टाइम पे ही बनाना है? आप इसको एग्जाम से एक दिन पहले बनाएंगे, और अच्छा। जैसे नेक्स्ट डे एग्जाम है, या अभी क्या करेंगे, जब एग्जाम होगा तभी बनाइएगा ना। एक पूरी एग्जाम में ये काम देगा? अरे बच्चों को देखिएगा, बच्चों को लर्निंग, उनके ब्रेन में आंसर्स, सारी चीजें रिकॉल करने में उन्हें इतनी एनर्जीज मिलेंगी ना, बच्चों के लिए बहुत इजी हो जाएगा एग्जाम देना। एक एग्जाम में ये एक ही बनाना है सर्कल, टोटल पूरा एग्जाम तक? ओके। एक बनाना है, जिस दिन वो डेट पे एग्जाम फिनिश हो जाएगा, आपको उसको छोटे छोटे पेपर्स में फाड़ना है, अपनी बालकोनी में जाके उसको ब्लो कर देना है, थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को। फिर जब अगला पेपर हो, नेक्स्ट पेपर हो, तो फिर से आपको बनाना है। ठीक है? मैम मुझे सुनाई नहीं दिया, प्लीज एक बार रिपीट करिए ना मेरा मैंने आपको ये बताया भाग्यश्री कि आपको ये एनर्जी सर्कल बनाना है। जब बच्चा स्कूल में चला जाएगा तो इसके ऊपर बच्चे की फोटो रखनी है आप। ओके। ठीक है, फोटो को आपको इसके ऊपर रखना है। जब बच्चे का एग्जाम फिनिश हो जाएगा, बच्चा घर वापस आ जाएगा, तब आपको इस एनर्जी सर्कल को छोटे छोटे पीसेस के अंदर फाड़ना है और उसे यूनिवर्स में ब्लो कर देना है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स बोल। मैम ये हर दिन का करना है ना, हर पेपर में करना? जी हाँ, और मैम जैसे अभी ये निष्ठा नहीं बना सकती तो मैं बना सकती हूँ, मैं बना के और मैं कर दूँ ना? बिल्कुल, कोई भी बना सकता है, बच्चा बनाए चाहे मम्मी बनाए, कोई भी बना सकता है। ठीक है, मैम चलो उसी सर्कल में एक्सक्यूज सर्कल मी में मैम, काटना है कि पेपर में सर्कल बनाना है? ये सर्कल आपको पेपर से एक दिन पहले बनाना है और अपने घर में रखना है। नहीं मैम, उस सर्कल को कट करके रखना है क्या पेपर पे? बेटा आप इसको कट भी कर सकते हैं और पेपर पे भी, वैसे कट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा। ओके। गोल सर्कल को कट कर लीजिएगा, बड़े वाले सर्कल से साइड से कट कर लीजिएगा और उसे रख दीजिएगा अपने पास, अपने जहां पे भी आपका स्टडी टेबल हो, जहां पे भी हो। दिव्या, आपका कोई क्वेश्चन है बेटा? मैम मैम मेरा क्वेश्चन है एक। हाँ बोलो बंदी। मैम जैसे मेरा बड़ा बेटा अपनी नानी के पास रहता है ना, तो फिर उसके लिए मैं यहाँ पर बना लूं कि उसके लिए मतलब मम्मी को बोलूं कि वो बनाए, ऐसा करें? देखो बेटा, अगर पॉसिबल हो तो वहीं पर ही बनाओ, क्योंकि आपसे तो थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा होगा ना उसका। हाँ जी, हाँ और जी, अगर हाँ। मम्मी वहां पे नहीं बना सकते तो यहाँ से भी बनाओगे तो भी काम तो करेगा, ठीक मैम, ठीक है काम तो मैम, यहाँ से भी करेगा। ठीक है मैम, बना लेंगे। ठीक ठीक है है, मैम। यस मैजिक है ये एनर्जी सर्कल बहुत काम करते हैं, लेकिन शर्त यही है कि आपको आते ही यूनिवर्स को थैंक यू जरूर बोलना है। यू मस्ट बी से थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। क्योंकि ग्रैटिट्यूड जब तक नहीं होता तब तक हमारी कोई चीज काम नहीं करती, तो हमेशा हमें ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। थैंक यू दीप्ति मैम ऑल्सो। ओम ठीक। साई राम। थैंक यू मैम। दिव्या, थैंक यू आपको कुछ पूछना है? थैंक यू स्मिता, आपको कुछ मैम पूछना मैम मेरे को कुछ मैम पूछना है। है? आप मैम, पूछिए। और जो सक्सेस वर्ड है वो कहाँ पे लिखना है? बेटा सक्सेस नहीं है, स्वीट है, स्वीट ओके मैम। चेस्ट नट। मैं इसको आपको अभी मैसेज में, आप जो स्टूडेंट वाला ग्रुप है उसके अंदर मैं आपको भेजूंगी ये, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो लिखने में। और सारा कुछ आपको कैपिटल उसमें लिखना है, कोई भी स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है, आपको या सब कुछ मैम, कैपिटल में लिखना या मैम, थैंक यू मैम। है। एकता जी बोलिए। मैम हाँ जी नेम मैम। कैपिटल। नेम भी सब कुछ कैपिटल में लिखना है। मैम एक्चुअली मेरा बेटा ना अभी आया ट्यूशन से, एक बार आप वो नेजल वाला थोड़ा सा बता सकते हैं? इसको नो, मैंने समझाया है लेकिन समझ नहीं आया नेजल का। अच्छा चलिए बता देती हूँ, कोई बात नहीं। ओम क्या साई नाम है राम। बेटा आपका? हृदय। हृदय। कौन सी क्लास में बेटा? 9th। 9।
कि जे आपको ऐसे 2 स्टेप्स लेनी है। वैसे तो आप 9th स्टैंडर्ड में हो, आपने ऑलरेडी साइंस पढ़ी होगी। हमारी कभी भी दोनों नोजल्स नहीं चलती हैं, हमेशा हमारी एक नोजल चलती है, ठीक है। आप जब भी आप दो एक ऐसे छोटे छोटे से 2 पेपर्स लीजिएगा, अपनी नोजल के पास लेके आइएगा। ऐसे इनहेल करना है सबसे पहले, सीधा इनहेल कीजिए, और जब आप इसे बाहर निकालेंगे, सांस को छोड़ेंगे, तो आपकी एक स्टेप ज्यादा हिलेगी और एक कम हिलेगी। देखिए मेरी अभी भी राइट चल रही है, देखिए राइट चल रही है, ये धीरे हिल रहा है, ये ज्यादा तेज हिल रहा है। इनहेल करके छोड़िए। आपकी कौन सी नोजल चल रही है? लेफ्ट चल रही है। तो जो हमारी नोजल चल रही होती है, हमें उसके अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। तो ये वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर मैंने सारी चीजें बताई हैं कि कौन सी नोजल पे हमें कौन सा सब्जेक्ट लर्न करना है, कौन सी नोजल पे हम कौन सा काम करेंगे, तो हमें उसका रिजल्ट बहुत फास्टली मिलता है। मतलब ये समझ लीजिए मैजिक की तरह आपको रिसीव होना शुरू होता है। बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। थोड़े टाइम के बाद आप फिंगर लगाएंगे ना, तो आपको एक फिंगर में ज्यादा गर्म हवा दिखेगी आएगी और एक में कम, तो आपको पता चल जाएगा। आप जैसे कि मतलब अब जहां बात ही हो रही है, तो सभी पे स्वर विज्ञान चल ही रहा है। आप लोग सभी किसी ना किसी को पैसे देते होगे, डेफिनेटली देते होगे। पैसे के बिना तो कोई काम नहीं चलता। कौन कौन चाहता है यहाँ पे कि हम जो पैसा खर्च करें वो वापस हमारे पास आ जाए? एक बार थम कर दीजिए। कौन कौन चाहता है? मैसेज लिखिए, मैसेज में मुझे पता मैम चलेगा कौन कौन चाहता है कि पैसा वापस आए। सभी चाहते हैं। यस यस यस। दोनों हाथ रेज है मैम। चलिए मैं आपको एक टिप देती हूँ मनी से रिलेटेड कि आपको क्या करना है। आप चाहते हैं कभी भी किसी को भी कोई भी पैसा अगर आप देते हैं, चाहे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्यों नहीं करते, आजकल हम पेटीएम करते हैं, आजकल हम अकाउंट ट्रांसफर करते हैं, आजकल हम बहुत सारे मतलब मोबाइल से ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे हम कैश किसी को दे रहे हैं, चाहे हम मोबाइल से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। जब भी आप ऐसा करेंगे, सबसे पहले अपनी सांस को इनहेल कीजिए, ठीक है। इनहेल किया, 1 सेकंड के लिए अपनी सांस को रोकेंगे, उसके बाद आपने एंटर दबाया, ट्रांसफर का बटन दबाया, और उसके बाद छोड़ देंगे। ऐसा करने से आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो भी पैसा आप किसी को दे रहे हैं, आपके पास वो पैसा वापस किसी ना किसी फॉर्म में जरूर आएगा। जरूर आपके पास वो पैसा रिटर्न आएगा। मैम वो इंटर किस में करना है, मोबाइल में? बेटा आप चाहे मोबाइल से कर रहे हैं ट्रांजैक्शन, लेट्स सपोज आप पेटीएम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। जैसे ही आपने ओके का बटन दबाना है, दबाने से पहले सांस को इनहेल कीजिए, रोकिए, एंटर किया, उसके बाद छोड़ दीजिए। इतना तो हम कर ही सकते हैं। आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इनहेल कीजिए, पैसे दीजिए, और उसके बाद छोड़ दीजिए सांस। अच्छा, और मैम कैश दे रहे तो? तब भी आपको ऐसे ही इनहेल करना है और उसके बाद पेमेंट करनी है, उसके बाद छोड़ देनी। जब भी आपके पास से पैसा जाएगा, तब आपको थोड़ी देर के लिए सांस को रोकना है, देना है, उसके बाद आपको सांस को छोड़ देना है। मैम जैसे पहले हो गया, पैसे नहीं मिल रहे, उसका कोई इलाज है? वो अभी बच्चों का सेशन है, वो तो सांसों की बात हो रही है, तो मैंने आपको ये बता दिया कि हम पैसा तो हमें सबको वापस चाहिए, तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ये आप करके देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा इसका रिवर्ट मिलेगा। डेफिनेटली आप लोगों के लिए मैजिकल वर्ड्स काम कर रहे हैं। अब बसंत पंचमी आ रही है, उसके लिए 14 तारीख की बसंत पंचमी है, राइट। वो दिन है हमारा सरस्वती माता का दिन, ठीक है। हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं पैसे के लिए, और हम सरस्वती माता की पूजा करते हैं ज्ञान के लिए। ऐसे ही है, ज्ञान की देवी कौन है? सरस्वती माता है। और एग्जाम्स के डेज आ रहे हैं, तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है, आपको कुछ हरी इलायचीज लेनी है, ग्रीन वाली जो इलायची होती है वो आपने लेनी है। कितनी भी ले ले, कोई क्वांटिटी नहीं है, आप अपने हाथ में रखेंगे, ठीक है। वो इलायचीज को चाहे आप एक पैकेट ले लें, 100 ग्राम ले लें, 50 ग्राम ले लें, क्योंकि ये जो आप सिद्ध करोगे, ये आप जब भी अपने बच्चे को, कोई भी एग्जाम के लिए जा रहा है, इंटरव्यू के लिए जा रहा है, कहीं पर भी बच्चा जा रहा है, आप उसको उसमें से एक इलायची देंगे, वो अपने मुंह में रखेगा और फिर वो एग्जाम के लिए जाएगा, ठीक है। ये मम्मीज को करना है, बच्चे नहीं कर सकते, तो मम्मीज का काम है कि ये आपको करना है।
आपको कुछ इलायचीज लेनी है, इलायची इतनी लीजिएगा जो पूरे साल चल जाए, क्योंकि एग्जाम्स वगैरह आपके बच्चों के चलते ही रहेंगे, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे आपका कोई कॉम्पिटिटर एग्जाम हो, कुछ भी हो, एग्जाम्स इंटरव्यूज सबकी लाइफ में आते हैं। जहां आपको विद्या की जरूरत होती है, जहां आपको नॉलेज की जरूरत होती है, आप वो सारी इलायचीज को अपने हाथ में लेंगे, लेफ्ट हैंड से आप उसको कवर करेंगे या फिर एक बाउल के अंदर लेके अपने हाथ में रखेंगे, और आपको 108 बार मंत्र बोलना है, इलीम। एक के ऊपर मैं आपको वो भी लिख के दिखा देती हूँ, नहीं तो मैं आपको ग्रुप में मैसेज कर दूंगी। इलीम, ईम करके ये शब्द है, ये वैदिक स्विच वर्ड है जिसको मैं ग्रुप में डालूंगी अभी, आप वहां से देख लीजिएगा। 108 बार आपको इसकी चैंटिंग करनी है, और उसके बाद 108 के 8 बार करने के बाद आपकी वो जो इलायचीज है वो सिद्ध हो जाएंगी उस मंत्र के साथ। आपको वो मंत्र अपने, वो जो इलायची है, जब भी बच्चा आपका जाएगा वो आपको उनको देनी है। एम करके ये शब्द है, एम। मैम एक बार ये इलायची वाला थोड़ा रिपीट कर देंगे प्लीज। आपको इलायची लेनी है, एक कांच के बाउल के अंदर वो इलायची इसको रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अपने लेफ्ट हैंड में उस बाउल को आपको पकड़ना है, और 108 बार, चाहे तो आप YouTube पे लगा सकते हैं, इसे सरस्वती माता का बीज मंत्र बोला जाता है। ये आपको YouTube पे आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं आपको मतलब ग्रुप में शेयर कर दूंगी। एम करके ये बीज मंत्र है, एम। आपको ये 108 बार बोलना है। 108 बार बोलने के बाद जो आपकी वो इलायचीज हैं वो सिद्ध हो जाएंगी। जब भी बच्चा किसी एग्जाम के लिए जाता है, इंटरव्यू के लिए जाता है, कोई कॉम्पिटिटर एग्जाम के लिए जाता है, आपको वो इलायची उसको दे देनी है। जब वो एग्जाम में बैठेगा तो उसके मुंह में वो इलायची होनी चाहिए। क्लियर है? समझ में आ गया इतना? समझ में आ गया, गुड। अब मैं आपको एक मंत्र बता रही हूँ जो YouTube पे आपको मिल जाएगा। वो मंत्र मैं आपको अभी आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगी। वो मंत्र आप YouTube पे से सर्च करके, जब भी बच्चा पढ़ने के लिए या जब भी उसका रूम होगा, मैम इसमें हमें नाम लिखना नहीं, किसमें नहीं, इसमें नाम नहीं लिखना, इसमें सिर्फ इलायची को सिद्ध करना है आपको। 108 बार आप जब मंत्र बोल लेंगे तो वो बीज मंत्र है, वो सिद्ध हो जाएगी। बस बच्चे के आपको देनी है, जब एग्जामिनेशन के लिए वो जाएगा आप उसे इलायची दे दीजिएगा, एक दो, ताकि वो जब पेपर कर रहा हो तो उसके मुंह में हो, और कुछ नहीं करना। नो मैम, दो बच्चे हैं तो दोनों में से किसी को भी दे सकते हैं ना, ये पूछ रही हूँ। आप किसी को भी दे सकते हैं, वो इलायची के अंदर मतलब आपकी पावर आ गई, वो बच्चा कोई भी हो किसी को भी दे सकते हैं। अच्छा, ओके मैम, आप थैंक इतनी यू। कर लीजिएगा कि वो कम से कम इतनी हो कि पूरे साल आपकी चल सके, क्योंकि उसके बाद तो 1 साल के बाद बसंत पंचमी आएगी। हाँ, ठीक है, तो इतनी यस क्वांटिटी मैम। में आप बनाइएगा। मेरे पास मैम जार बना हुआ है जो मैं हर बसंत पंचमी पे सिद्ध करती हूँ, और पूरे साल मेरा चलता है वो। वो इलायची को ऐसे रखना है क्या? वो मतलब लेफ्ट हैंड में रखना है कि लेफ्ट हैंड से कवर करना है उसको? लेफ्ट हैंड में आप रखोगे तभी राइट हैंड से मंत्र जाप करोगे ना। अच्छा, ठीक है। मंत्र जाप की तो माला आपको पूरी करनी है 108 बार। जी 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 मैम जी। ठीक है, हाँ। ये जो मंत्र जाप का मैंने आपको बताया, ये क्लियर है आपको? यस मैम। क्लियर? 1 मिनट होल्ड कीजिए। अभी एक जो मंत्र है वो मैं आपके ग्रुप में शेयर करूंगी। जब भी बच्चे का जो रूम है, जब वो सुबह उठे, एग्जाम के लिए रेडी हो रहा हो, जब भी आप स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा हो, वो मंत्र जाप आपको उसके रूम में लगा देना है। वो मंत्र जाप जो भी आप इंटेंशन या अफर्मेशन डाल के सुनेंगे, इतना अच्छा वो है, मंत्र है इतना अच्छा कि आपका कोई भी गोल हो, बच्चे का कोई भी सक्सेस गोल हो, वो उसे अचीव करेगा ही करेगा, 200% अचीव करेगा। मतलब इफ एंड बट वाली कोई चीज ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अचीव ना करे, इतना अच्छा मंत्र है।
ये मैं अभी ग्रुप में डाल रही हूँ, आप लोग अपने ग्रुप में देख लीजिएगा। अभी मैंने बस अभी ग्रुप में मैंने फॉरवर्ड कर रही हूँ। जस्ट वेट, मैं अभी कर ही देती हूँ। एक बार कोई भी ग्रुप खोल के देखिए, मैंने ग्रुप में फॉरवर्ड किया है। जो स्टूडेंट वाला ग्रुप है मैंने उसमें शेयर किया है, एक बार देखिएगा, मिल गया आपको? देखिए यस मैम, रिसीव। मिल गया? यस मैम। मिल गया, मिल गया सबको? हाँ जी मैम। मिल गया। ये आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। यस मैम। ये मंत्र आपको मिल जाएगा। आप ये YouTube पे कुछ नहीं करना। जब बच्चा एग्जाम्स मतलब अपने जहाँ पे भी स्टडी उसका जहाँ पे भी वो रेडी होता है, आपको सुबह इसको लगा देना है। बस बच्चे के कान में इसकी वाइब्रेशन जानी चाहिए, वो सुन ले इसको। मैम नहीं मिला, नहीं मिला। नहीं मिला? कौन से वाले ग्रुप में हो आप? स्टूडेंट सेशन में आया है। किसको नहीं मिला? तो चलाया ही नहीं 2 दिन से। किसको नहीं मिला ये अभी? मुझे नहीं मिला मैम। बेटा नंबर बोलो आप अपना। 9478100101। दीदी बोलो 94 781 00101। 00101। हाँ जी, मैं आपको भेज दूंगी नंबर। थैंक यू मैम। यहाँ तक समझ में आता है? क्या clear यूट्यूब है? ये जो पाठ चलाना है तो उसको कहना क्या है कि प्रॉपर लाइन बोलनी है, फिर वो अपने आप चल पड़ेगा? हाँ, आप ये प्रॉपर लाइन बोलिएगा। उसमें YouTube में ये है मंत्र, आप ये मंत्र लगा दीजिएगा और जब बच्चा रेडी हो रहा हो बस उसके कानों में जाना चाहिए, ये अपने आप काम करेगा। और आपकी इंटेंशन होनी चाहिए, जिस इंटेंशन से आपने वो मंत्र लगाया है, आपकी इंटेंशन आपको मदर्स को क्लियर होनी चाहिए कि हमने किस इंटेंशन से वो लगाया। ठीक मैम। ये मंत्र अपने आप में मैजिकल मंत्र है। कहते हैं ना हमारे मंत्रों में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। अगर हम ये मंत्र करना शुरू करें तो बच्चे नहीं कर सकते, लेकिन आप इसे जस्ट चला दीजिए। ठीक है, अभी सबको क्लियर है? इतना जो भी मैंने बताया सबको क्लियर है? ये मैम बड़े बच्चे बोल भी सकते हैं ये मंत्र? बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर वो बोल लेंगे तो आप ये समझिए कि सोने पे सुहागा, उससे अच्छा कुछ नहीं। अगर बच्चे बोल सकते हैं, नहीं तो मदर्स उनके बिहाफ पे इसको चैंट कर सकते हैं। ये मंत्र के फीडबैक अगर मैं शेयर करूँ ना ग्रुप में, मैंने जिस जिसको भी ये मंत्र जाप दिया है वो आज बहुत अच्छी अच्छी जगह, यहाँ तक कि इंटरव्यू हो आपका, कहीं टॉप पोजीशन पे आपको जाना हो, आपका कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटर एग्जाम हो, आप इसे ट्राई करके देखिएगा। रिजल्ट की गारंटी मेरी है, 200% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। आप सब कुछ अगर सबको क्लियर है तो प्लीज एक बार मैसेज में यस यस लिख के टाइप करके भेजिए, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि आप सबको समझ में आ गया। सीमा जी का यस आ गया, वनदीप यस, स्मिता जी यस, आशा जी यस, ओके, शालिनी यस, ओके, मैम मैंने भी भेज दिया। यस, ओके मैंने जी, भी भेज दिया मैम। गुड। चलिए, यानी कि ऑल आपको सबको क्लियर है। यस मैम। दिव्या यस मैम, ओके गुड। और इसका फीडबैक आफ्टर एग्जाम जब रिजल्ट आपका आएगा जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे चाहिए आप लोगों का कि आप फीडबैक, क्योंकि हम अगर अपनी सांसों से बातें करनी शुरू कर दें ना, आप कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। शायद यहाँ पे एक मिनट, कौन है वो बच्ची? हाँ, सुगंधा, आपको पता है हमारी 3 नाड़ियां होती हैं, इंगला, पिंगला और पिंगला, सुषुम्ना।
सुष्मिना, हमारी 3 नाड़ियां होती हैं, और जो मैंने अभी आपको लॉजिक समझाया है ना, वो उन्हीं नाड़ियों के बिहाफ पे आपको समझाया है, क्योंकि हमारी कौन सी नाड़ी कब एक्टिव होती है और वो कैसे हमें रिजल्ट देती है, यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और जिनको इसके बारे में थोड़ी भी नॉलेज है ना, उन्हें समझ में आ जाएगा। आवाज नहीं आ रही मेरी? आवाज क्लियर है। पल्लवी का मैसेज आया कि नहीं है? तो आई थिंक सो कि सुगंधा, आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि हमारी ये नाड़ियां कितना काम करती हैं। Yes, ma'am. वर्क किया है, और मैंने जो आज आपको समझाया है ना, वो सिर्फ वही चीजें समझाई है कि कब किस उस पे हमें कौन सा काम करना है, और इसका रिजल्ट आपको ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता, मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए, आज का सेशन ऑलरेडी 1 घंटे का सेशन हो गया हमारा, और आई होप सो मैंने छोटी छोटी टिप्स आपको बहुत सारी दी हैं। और जो भी आपका फीडबैक होगा, एक अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो डेफिनेटली मैं इस तरह के सेशन और लेके आने की कोशिश करूंगी। कैसे हम मतलब सर्कल्स बना सकते हैं, कौन कौन से सर्कल, जैसे कुछ स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल सर्कल्स होते हैं तो हम कैसे, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा सेशन तो मुझे एक फीडबैक चाहिए। आप लोग वो फीडबैक डालेंगे तो डेफिनेटली मैं और बहुत सारे सेशन ऐसे एग्जाम्स के बीच में जरूर लेके आऊंगी। मैम मैं बोलना चाहती हूँ, मैं फीडबैक डायरेक्टली देना चाहती हूँ। मैम बहुत अच्छा सेक्शन था, और मुझे लगता है मेरे लिए बहुत ही यूजफुल है बच्चों के लिए। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। सभी के लिए बहुत useful है, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा एक्सक्यूज सेशन मी था। मैम, एक चीज पूछनी है। एक्सक्यूज मी मैम, बताएं कौन है एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, एकता पूछिए। हाँ जी मैम। मैम मैंने सिर्फ ये पूछना है, जैसे व्हाइट पेपर प्लेन पे ले लिया, जो सर्कल बनाना है वो भी ब्लू ग्रीन पेन से बनाना है, और जो लिखना है वो भी ब्लू ग्रीन पेन से लिखना यस। ठीक है? बस मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन था। नहीं, कोई मतलब कंफ्यूजन है, आप ग्रुप में मैसेज डालिए। मैं मेरे को मतलब ग्रुप में नहीं डालेंगे, मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज डालिएगा, मैं जी आपको मैम, इमीडिएटली रिप्लाई करूंगी। कोई भी एक कलर का पेन ले, उसी से सर्कल की बाउंड्री भी करे और उसी से सारा राइट डाउन भी करे। देखिए, मदर्स के लिए मैंने जो काम बताया है, एनर्जी सर्कल पे फोटो आपको रखनी है जब बच्चा एग्जाम्स के लिए जाएगा, तो फोटो आपको रखनी है। सर्कल आप खुद बनाइएगा, बच्चे से ज्यादा अच्छा नहीं बनेगा, आप बहुत अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे उसको। हर एग्जाम के लिए अलग सर्कल बनेगा, क्योंकि डेट अलग होगी सबकी, ठीक है? एम करके जो मैंने आपको बीज मंत्र दिया है सरस्वती माता का, वो भी आपको करना है, और यूट्यूब पे जो मैंने मंत्र अभी ग्रुप में डाला है वो भी आपको ही लगाना है। मैम एम जो है वो किस पेन से लिखना है? बेटा, एम लिखना नहीं है, इसको तो चेंट करना है ना हम। नहीं मैम, मैंने ना कईयों के स्टडी टेबल पे देखा है कि स्टडी टेबल के ऊपर किसी ने बहुत बड़ा बड़ा लिख आप के लिख सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा अगर स्टडी टेबल पे आप लगाना चाहते हैं तो एम लिख के आप बच्चे की स्टडी टेबल पे पेन, ग्रीन कलर के कौन पेन, से? ग्रीन से ही? ग्रीन, ओके। आप स्टडी टेबल पे बिल्कुल लगा सकते हाँ, वो मैंने किसी का देखा था, मुझे समझ नहीं आया था। हैं। ये बीज मंत्र है सरस्वती जी का। हाँ, मैंने वो वर्ड बड़ा मुझे समझ नहीं आया, आज समझ आई ये चीज। विहान, आपका कोई क्वेश्चन है बेटा? आपका हैंड रेज है। मैम, अगर बच्चा स्पोर्ट्स में जाना चाह रहा है तो स्पोर्ट्स के लिए सारा मेन गोल चेस फुटबॉल में है बच्चे, तो यही प्रोसेस करें सारा मंत्र वगैरह, या कुछ और डिफरेंट? बेटा, अगर स्पोर्ट्स में जाना चाह रहा है बच्चा, अगर पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स के लिए आप जाना चाहते हो, तो आप बच्चे को ना मंगल मतलब हनुमान जी का कुछ कराओ, उससे उसको रिजल्ट मिलेगा। ये तो स्टडी से रिलेटेड, जितनी भी चीजें मैंने आज बताई हैं वो सब स्टडी से रिलेटेड। खाई पर तू नहीं खाई, वो एक अलग चीज है, उसके लिए आपको अगर हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए तो बच्चे के अंदर वो एनर्जीज आती है। अब इजाजत है मुझे आज के लिए। एक्सक्यूज मी मैम। थैंक यू मैम। पूछिए, जब तक आपके क्वेश्चन रहेंगे डेफिनेटली मैं आंसर करूंगी। बताएं। मुझे पूछना है कि बच्चों को सैनिक स्कूल में एग्जाम देना है तो क्या करना पड़ेगा? बच्चे को सैनिक स्कूल की एग्जाम देनी है मिलिट्री के लिए। तो मैंने आपको बताया है, यही जो मैंने मंत्र जाप अभी ग्रुप में दिया है ना, आप वो वाला मंत्र जाप चैंट करना शुरू कीजिए।
अपनी अफर्मेशन डाल के, और जिस दिन भी आपका एग्जाम हो उस दिन आप सर्कल बना लीजिए, एग्जाम जो मैंने अभी सर्कल बताया। ओके ओके किसी भी एग्जाम के लिए जो मैंने आपको बताया, किसी भी तरह का इंटरव्यू, मैम बायोलॉजी सब्जेक्ट पर्सनल माइंड में आता है क्या क्रिएटिव माइंड में? बेटा एक बार नहीं 2-3 बार रिकॉर्डिंग सुनिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं रिकॉर्डिंग अभी ग्रुप में शेयर करूंगी, आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा, मदर्स भी एक बार रिकॉर्डिंग सुनिएगा, फिर उसके बाद बच्चे को रिकॉर्डिंग बताइएगा। पल्लवी आपका कोई क्वेश्चन है बेटा? पल्लवी Yes, आपका है, बताएं। मैं अभी बच्ची की 10th की एग्जाम है 19 से। जी अच्छी पढ़ाई कर रही थी, मतलब 80% तक गई थी, 80-85 जा रही थी वो, लेकिन अभी एकदम 40-50 पे आ गई है। बोल रही है कि बहुत टेंशन आ रहा है, डर लग रहा है, तो इसके लिए क्या कर सकती हूँ? ये पहली चीज तो आप उसको जो मैंने आज टिप्स बताई फॉलो कीजिए, से आप देखेंगे उसके अंदर बहुत मिरेकल्स, मतलब आपको खुद लगेगा कि बाउंस एकदम बच्चे के माइंड में ना बहुत सारी चीजें। एक मैं सेशन जरूर लेके आऊंगी जिसके अंदर एग्जाम डेज में ना बच्चे ना बहुत ओवर बर्डन हो जाते हैं, स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, तो वो स्ट्रेच रिलीज करने के लिए एक सेशन डेफिनेटली। और अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा और आप सभी चाहते हैं तो एग्जाम देने के बाद उन्हें कौन सी एक मेडिटेशन करनी चाहिए, जिस मेडिटेशन को करने के बाद वो रिलैक्स रहेंगे, परेशान नहीं होंगे, कंफ्यूज नहीं, तो वो मेडिटेशन होंगे। अगर आप लोग बोल देंगे कि हाँ आपको सेशन अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड मैं कुछ और शेयर करूं, तो डेफिनेटली मैं शेयर करूं। यस मैम, प्लीज। जी बिल्कुल। यस मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन है? बहुत क्लियर हो गया सब। सब कुछ क्लियर। थैंक यू मैम। मैम थैंक यू सो मच मैम। अरे Thank you it's so my much. pleasure, क्योंकि मैं Thank you, मदर हूँ ma'am. और मुझे पता है कि कितनी टेंशन होती है एग्जाम्स। मैम बहुत पेशेंस से आपने सब सबके clear क्वेश्चन कर का दिया। रिप्लाई Thank you. किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो Clear मच। हो तो अभी इजाजत है आप सबकी, इजाजत ma'am. दें तो मैं जा सकती हूँ। और मुझे सबके फीडबैक्स चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट सेशन मैं तभी लेके आऊंगी जब आप लोगों के सबके फीडबैक्स होंगे। बिल्कुल बिल्कुल पक्का। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। मैम। राम जय गुरु जी।